हे गाइस, दिस इज आदित्य राजगुप्ता एंड आज की वीडियो में हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज की वीडियो में हम एक सुंदर सी वेबसाइट डिज़ाइन करने वाले हैं जो कि हमारे जिम वेबसाइट रहेगी। तो यार आज का ये चैलेंज भी रहेगा कि जितना भी अभी तक हमने सीखा है HTML CSS में, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाके उसको एक्सेस करिए। और जितना भी हमने सीखा है ना, चैलेंज ये रहेगा कि उतना ही यूज़ करके मैं HTML की जो हम जिम वेबसाइट बनाने वाले हैं आज, HTML CSS को यूज़ करके उतना ही उसमें इंक्लूड करूँ। ना मैं CSS का फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करूँगा, ना मैं जावास्क्रिप्ट का कुछ यूज़ करूँगा, और ना मैं कुछ एक्स्ट्रा यूज़ करूँगा। जितना भी अभी तक पढ़ा है हमने, वही चैलेंज है हमारा कि हमें उतना ही यूज़ करना है। तो बिना देरी करे इस इंतज़ार को ख़त्म करते हुए अपनी वेबसाइट बनाने शुरू करते हैं। हाँ तो यार, आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम अपने ये क्या कहते हैं जिम वेबसाइट पे आ जाते हैं। मैंने टाइटल इसको दे दिया जिम वेबसाइट, और बाय आदित्य राज गुप्ता वहाँ पे आ चुका है। और सीधा हम यहाँ पे एक हेड हेड लगाते हैं। यहाँ पे सीधा आज हम हेड भी लगाएंगे इसमें। और क्योंकि मेरे को टाइटल प्रोवाइड करना है इस वेबसाइट को, तो हेड का क्लोजिंग टैग लगा के मैं यहाँ पे इसको एक टाइटल दे दूंगा जो कि फिटनेस के नाम से रहने वाला है हमारा। तो क्या दूं मैं यार, आप ही सजेस्ट करो। आप कुछ भी दे सकते हो, अपने नाम से ही फिटनेस की वेबसाइट बना सकते हो। कौन देख रहा है अभी तो किसको पता भी नहीं है, वैसे भी लोकल कंप्यूटर में ही है हमारी वेबसाइट। तो टाइटल का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे आदित्य फिटनेस। इसकी टेंशन मत लेना कि मतलब हम यहाँ पे फॉन्ट पे भी वर्क करने वाले हैं। आदित्य फिटनेस मैंने कर लिया यहाँ पे। और अब सीधा बॉडी टाइप पे चलते हैं हम। बॉडी टाइप की डिजाइनिंग करते हैं यहाँ पे। बॉडी बॉडी में सबसे पहले हमने सिमेंटिक टैग्स पढ़े थे। यार आप ध्यान रखना कि मैं आपको सारी चीज़ें, मतलब जो पुरानी चीज़ें हमने पढ़ी है, उन चीज़ों को मैं आपको याद दिलाता रहूँगा कि हमने क्या क्या पढ़े। और जिसने नहीं पढ़ा है ना यार, उन वीडियो को पहले देख लेना, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। और अगर आप इसको नहीं देखोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे ये क्या था, ये क्या था। तो इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि पहले उन वीडियो को देखते हैं। ज़्यादा लंबी नहीं है यार वीडियो, 10 से 20 मिनट की वीडियोज़ है मेरी, और उनको देख लेना। और सारे कॉन्सेप्ट्स इजी हैं बिल्कुल। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। तो अब सीधा हम बॉडी टैग में सिमेंटिक टैग यूज़ करके एक हेडर लगाते हैं। हेडर, और हेडर हमारा रहेगा, हेडर में हम अपना कंटेंट प्रोवाइड करना चाहेंगे। हेडर, और हम अपनी वेबसाइट में फुटर भी देना चाहेंगे, तो फुटर भी कर लेते हैं यहाँ पे। फुटर, और उसको भी क्लोज कर देंगे हम। फुटर फुटर और बस। और हम एक वेबसाइट में सेक्शन भी प्रोवाइड कराएंगे, तो सेक्शन के लिए भी मैं एक सिमेंटिक टैग लगा लेता हूँ। सेक्शन सेक्शन तो आपने देखा ही कितना बढ़िया लग रहा है। और सीधा अभी हम हेडर पे चलते हैं। और थोड़ा कमेंट मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, तो उसमें भी हम लिख लेते हैं कि ये वाला पार्ट हमारे सेक्शन का रहेगा, सेक्शन पार्ट। और सेक्शन पार्ट और ये हमारा फुटर पार्ट रहेगा। ये भी लिख लेते हैं ताकि आपको नोट्स भी मिलते रहे और किसी बात की दिक्कत ना आए यहाँ पे। और ये रहेगा हमारा फुटर पार्ट। वैसे तो सिमेंटिक टैग से पता चल ही रहा है, पर फिर भी हमारे नोट्स चाहिए तो हमें बहुत ज़रूरी है। और ये रहेगा हमारा हेडर पार्ट। तो इतना तो कवर कर लिया है मैंने। अब देखते हैं कि हेडर पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं। तो हेडर पार्ट में हमें एक वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो लेआउट में आपको बता दूं कि जैसे कि आप देख सकते हैं नैव बार बनाना पड़ेगा हमें। तो नैव बार बनाने के लिए मुझे कुछ सेक्शंस डिफाइन करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो हेडर पार्ट में मैं 3 सेक्शंस बनाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहला सेक्शन मेरा होगा यहाँ पे डिव ले लेते हैं हम, उसके क्लास दे देते हैं सीधा हम यहाँ पे। क्लास दे देंगे डिव की लेफ्ट। एक में लेफ्ट में पार्ट जोड़ूंगा यहाँ पे, मतलब एक पार्ट में यहाँ पे लेफ्ट बनाऊंगा। ये पे दिक्कत आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो लेफ्ट और टेप को क्लोज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक पार्ट में यहाँ पे मिड के लिए बनाऊंगा, मिड में भी एक पार्ट रहेगा मेरा। तो इसी को कॉपी मारते हैं, ज़्यादा मेहनत क्या करना। और जितना शॉर्टकट से वेबसाइट, मतलब शॉर्टकट तरीके से जितना जल्दी वेबसाइट हम बना सकें उतना हमारे लिए बेहतर है। तो वो एफिशिएंट कोड होना चाहिए हमारा यार, तो बिल्कुल। और लेफ्ट पार्ट में मिड आ गया, अब यहाँ पे हम मिड कर देंगे। और यहाँ पे हम सीधा राइट पार्ट कर देंगे। तो एक हमारा राइट में आ गया, एक बीच में आ गया, एक लेफ्ट में आ गया। तो इतना तो ठीक है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो जनरली आपने वेबसाइट्स में ये देखा होगा कि जो लेफ्ट पार्ट है ना, वहाँ पे लोगो लगा रहता है और वहाँ पे नेमिंग करी होती है। तो हम सिमिलर वही करेंगे यार चीज़ें। तो यार लोगो लगाने के लिए मुझे नेट से एक लोगो उठाना पड़ेगा, तो सीधे इंटरनेट पे चलते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं जिम लोगो। जिम लोगो मैंने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया एक, यहाँ पे जिम का ये मुझे लोगो बेहतरीन लग रहा है बहुत। तो मैं इस लोगो को उठाना चाहूँगा, और इसका मैं बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ ताकि लोगो की तरह लिखे। और कॉपी इमेज एड्रेस, और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो अब देखते हैं हमारा आउटपुट सेक्शन में कुछ बदलाव आया कि नहीं आया। तो आउटपुट सेक्शन में अभी तो फिलहाल के लिए कुछ बदलाव तो आया नहीं, जैसे क्यों हो रहा है।
अच्छा, अब तो आ गया आउटपुट सेक्शन में बिल्कुल। हाँ, तो आपने देखा कि ये मतलब हमारे लोगों की तरह तो अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने इसको स्टाइलिंग नहीं दिया। हम इसको हाइट बिट देके स्टाइलिंग कर देंगे। और उसके पहले मैं अपना यहाँ पे ब्रांडिंग लगा लेता हूँ। आपने वेबसाइट्स में देखा होगी, फिटनेस की वेबसाइट है, वैसे भी यार ब्रांडिंग चाहिए ही हमें। तो यहाँ पे ब्रांडिंग में एक डिव में प्रोवाइड करा देता हूँ। तो डिव, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। डिव को क्लोज कर दिया। और यहाँ पे मैं अपने नाम से ही यहाँ पे ब्रांडिंग कर देता हूँ। बाय द वे मेरे यूट्यूब चैनल भी है और उसका नाम है आदित्य राज गुप्ता। तो जाइए और सर्च करिए। तो आदित्य फिटनेस के नाम से मैंने यहाँ पे ब्रांडिंग लगा दिया। अब उसको सीधे हम स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट पार्ट है, पहले हम स्टाइलिंग करेंगे तो सीधे लेफ्ट पार्ट यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो डॉट लेफ्ट को फोकस कर लिया हमने, फिर डॉट मिड को फोकस कर लिया हमने, फिर डॉट राइट को फोकस कर लिया। तीन चीज में अपनी यहाँ पे। और यहाँ पे सोर्स लगान तो दिया हमने, पर अगर हमारी बाय द वे इमेज नहीं आती तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारी इमेज ये लोगो है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लोगो करके, ऑल्ट सेक्शन में। आपको मैंने पहले बता रखा है ये लोगो। अगर बाय द वे हमारी इमेज नहीं आती तो ये हमारे सेक्शन उभर के आएगा। और हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड भी लगाना चाहेंगे। तो पूरी बॉडी में ही बैकग्राउंड देना चाहता हूँ मैं, तो सीधे बॉडी को टारगेट करूँगा, बॉडी, और बैकग्राउंड लगाते हैं यहाँ पे। बैकग्राउंड में यूआरएल प्रोवाइड कराते हैं। मैंने आपको बैकग्राउंड लगाने भी बता रखा है, और यूआरएल प्रोवाइड कराना है तो हमें नेट से इमेज उठानी पड़ेगी। और ये वाला तो मैं सेक्शन क्लोज कर देता हूँ। ये वाली इमेज मैं उठा लेता हूँ। पिक्साबे करके वेबसाइट है, वहाँ से आप इमेज उठा सकते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देखते हैं कि अब हमारा ये इमेज आता है कि नहीं आता आउटपुट सेक्शन में। तो आपने देखा कि यार इमेज सेक्शन में हमारा मतलब ये बेहतरीन से बैकग्राउंड आ गया और कुछ लग रहा है, अब ये फील आ रहा है। अभी अब जो मेरी वेबसाइट है ना उसका थीम ब्लैक रहेगा, तो मैं कलर यहाँ पे सीधा ओवरऑल अपनी पूरी बॉडी का कलर मैं वाइट प्रोवाइड करा देता हूँ। वाइट कलर रहेगा हमारी बॉडी में, मतलब। और बाद में अगर हम स्टार्टिंग देखिए येलो करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं बाद में। और मैं यहाँ पे मार्जिन पैडिंग भी कर देता हूँ। तो मार्जिन पैडिंग कलर वाइट इस पूरे सेक्शन को। तो हर सेक्शन के बाद ही यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड करा देते हैं, वो हमारे मतलब ये फॉन्ट वाली। और हमारे फॉन्ट का नाम रहेगा बल्लू भाई। तो बल्लू भाई एक बढ़िया फॉन्ट है यार बिल्कुल, और ये तेजी से भी सुनने में आ रहा है, तो बढ़िया रहेगा ये बल्लू भाई। देखते कि हमारा फॉन्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने आदित्य फिटनेस में तो लिखा है, छोटा सा दिख रहा है, और ये फॉन्ट चेंज हो चुका है यहाँ पे बिल्कुल। और भी इसको स्टाइलिंग देते हैं बिल्कुल। और बैकग्राउंड साइज तो हम देख लेंगे बाद में। अभी पहले लेफ्ट जो इमेज है हमारी उसको मैं दे देता हूँ। लेफ्ट में जो इमेज है हमारी, तो लेफ्ट इमेज वेट दे देता हूँ मैं। पहले हम 100 पिक्सल्स करके फिर देखते हैं इसकी क्या होता है। और जब हमने इसकी वेट 100 पिक्सल्स करी तो ये बिल्कुल यहाँ पे छोटा सा आ गया है, पर हमें थोड़ी सी और वेट देनी यहाँ पे, ज़्यादा छोटा लग रहा है। हम इसकी वेट कर देते हैं 140 पिक्सल्स करके देखते हैं यहाँ पे वेट। तो अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। वेट हमने 140 पिक्सल्स कर दी, हाइट अपने आप एडजस्ट हो चुका है। और यहाँ पे यार हमारी बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड ब्लैक है तो हमें थीम वाइट देंगे, कलर वाइट भी कर सकते हैं यहाँ पे। वो शायद वर्क नहीं करेगा, पर उसके बाद यहाँ पे फिल्टर करके एक वो आता है, थीम आता है, फिल्टर करके प्रॉपर्टी क्या सकते हैं उसको, इन्वर्ट 100%। ये मुझे पता है कि मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया नहीं है, पर मुझे ये लोगो डिज़ाइन करने में यूज़ करना था। और इसको एक्सप्लोर कर सीखिए। मतलब हमें वैसे भी चीज़ें कुछ नई चीज़ें, वैसे भी हमें नई चीज़ों को डिज़ाइन करने के साथ नई टेक्नोलॉजी भी सीखनी पड़ती है। तो ये छोटी सी चीज़ है, फिल्टर इन्वर्ट करके एक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फिल्टर की स्पेलिंग में देखिए, इसमें अभी तक ये स्पेलिंग नहीं हो पाई है, तो फिल्टर की स्पेलिंग में सही कर देता हूँ यहाँ पे। आप देखते हैं वेबसाइट में हमारा ये वाइट हो चुका है, आपने देखा। मतलब फिल्टर इन्वर्ट ये काम करता है, अगर जो चीज़ ब्लैक में है तो ब्लैक टू वाइट कर देता है, और चीज़ वाइट में है तो वाइट टू ब्लैक कर देता है। इतना ही है फिल्टर इन्वर्ट का, मैंने 100% तो हाँ ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट इमेज और आदित्य फिल्म उसके नीचे पहले में हुई है। अब हम सीधे लेफ्ट में स्टाइलिंग करते हैं। और मैंने अब आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी भी पढ़ा रखी है कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हैं हम इन चीज़ों में। तो डिस्प्ले में यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक ही कर देता हूँ इसमें, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। और मैं इसी को उठा के अपने तीनों में दे दूँगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। कंट्रोल भी यहाँ पे भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। और जब डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देते हैं तो यहाँ पे हम वो भी देते हैं, क्या कहते हैं, पोजीशन। तो पोजीशन यहाँ पे मैं
ये प्रोवाइड करता हूँ और बताता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। और तो भी मैं सबको यहाँ से निकाल के कर देता हूँ। तो वैसे मिड वाले में डिस्प्ले ब्लॉक आ गया है, खुद ही सोचो आप, तो उस पर भी काम करेंगे अभी। चिंता मत करो, डिस्प्ले ब्लॉक ही रखते हैं उसको। और उसके पहले मैं कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ अपना मिड सेक्शन में, राइट सेक्शन में, क्योंकि कुछ भी कंटेंट रहेंगे तो हमारा आउटपुट सेक्शन में कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो मिड सेक्शन में तो एक और डिव में लूँगा जिसका मैं नाम रखना चाहूँगा नैवबार। तो डिव इसको क्लोज कर लिया, क्लास दे दी नैवबार, क्लास दे दी नैवबार। और हम इसमें 3-4 चीज़ें प्रोवाइड करना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे एल ले लेता हूँ। यहाँ पे सब चीज़ें पढ़ा रखी है यार। एल में भी हम एक एंकर टैग प्रोवाइड करते हैं ताकि ये हमारा क्लिकेबल हो जाए। तो एंकर टैग, अब इसमें हम जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और एंकर टैग से पहले उसमें क्लिकेबल बनाने के लिए मुझे उसको रेफरेंस देना पड़ेगा, तो एचरेफ भी प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे फिलहाल की मैं हैशटैग डाल देता हूँ, लिंक में कुछ नहीं डालना मैंने, और इसी को हम 3-4 बार कॉपी कर लेते हैं। अच्छा यार, आपके मन में ये जरूर क्वेश्चन आएगा कि हम यूएल में एल यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे यूएल में ही एल यूज़ करेंगे। और वो मैंने डिव गलती से दे दिया यहाँ पे, और इसको 3 बार और मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हम अपना जो भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, होम, और इसको मैं एक क्लास देना चाहूँगा एक्टिव, मतलब अभी फिलहाल के लिए मेरा डिफॉल्ट एक्टिव रहे होम, मेरा होम। तो क्लास यहाँ पे एक्टिव, तो डिफॉल्ट में एक्टिव देना चाहता हूँ, मतलब अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं है तो डिफॉल्ट मेरा होम पे वो एक्टिव रहे। और होम के बाद हो गया और कॉन्टैक्ट अस, इतना आ गया हमारा कॉन्टैक्ट। और उसको हमने डिस्प्ले में ब्लॉक कर रहे तो सब उसी में चला गया हमारे लोगों में, तो उस पर भी वर्क करेंगे अभी फिलहाल के। और राइट सेक्शन में भी अपना कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, हम बटन देना चाहेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे 2 बटन प्रोवाइड करना चाहेंगे, तो मुझे अभी तो पता नहीं है मैं 2 बटन क्या लिखूँगा, पर फिर भी एक दिमाग में लेआउट तो है मेरे सेट। तो बटन को भी क्लोज करते हैं यहाँ पे। और पहले उससे पहले मैं बटन को भी क्लास देना चाहूँगा BTN। बटन के लिए वैसे फिलहाल BTN ही क्लास यूज़ करते हैं। और इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ईमेल रख दिया मैंने यहाँ पे। इतना आगे यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे जो हमारा आउटपुट सेक्शन बटन है वो यहाँ पे बिल्कुल आसानी से आ चुका है। अब सीधे स्टाइलिंग पार्ट पे जंप करते हैं। तो लेफ्ट में मैंने ये डिस्प्ले में ब्लॉक करा था, पोजीशन एब्सोल्यूट करा था। तो पोजीशन एब्सोल्यूट का एक फ़ायदा बताया था मैंने, क्या उसको लेफ्ट दे सकते हैं, टॉप दे सकते हैं, राइट दे सकते हैं, और उसको बॉटम दे सकते हैं। लेफ्ट में देता हूँ उसको 60 पिक्सल्स लेफ्ट दे देता हूँ, और टॉप दे देता हूँ मैं उसको 20 पिक्सल्स का। देखते हैं यहाँ पे कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं। उससे पहले मेरे को यहाँ पे अपना मिड और राइट में भी काम कराना पड़ेगा, तो राइट में पहले काम करते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे हम राइट में चाहिए तो राइट ही कर देते हैं, राइट 34 पिक्सल्स, और टॉप हमारा 43 पिक्सल्स। उससे पहले आउटपुट सेक्शन में देख लेते हैं कि हमारा व्यू कैसा है। व्यू ऐसा है कि मतलब ये हमारा जो मिड पार्ट है ये इसके अंदर घुस रहा है, तो इसको हटाने के लिए मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर रखा है, तो इसको डिस्प्ले ब्लॉक करता हूँ। डिस्प्ले ब्लॉक करते ही कुछ आता है क्या, और इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखता हूँ तो अभी भी ये नहीं हुआ है जंप, तो इसके मैं विड्थ प्रोवाइड करा विड्थ 60% में इसको फिट देके देखता हूँ पहले तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो हम एक बॉर्डर प्रोवाइड करा लेते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी फिलहाल के लिए। तो एक तो लेफ्ट में बॉर्डर दूंगा मैं यहाँ पे, लेफ्ट में बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड, क्या हो रहा है ये, 2 पिक्सल्स सॉलिड। वाइट देना चाहूँगा इस पर, तो वाइट ही दिखेगा। ब्लैक बॉर्डर भी दे सकते हैं, ब्लैक, अच्छा ब्लैक नहीं, येलो, सॉरी येलो। तो इसी को ही मैं तीनों में दे देता हूँ बॉर्डर ताकि, और यही एक तरीका होता है, बॉर्डर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं अगर लगाना है तो आपको। और यहाँ पे मैं राइट में भी एक बॉर्डर प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आप देखते हैं कि हमारा कैसे काम कर रहा है। तो हमारे बटन्स इधर आ गए, ये इधर आ गए, कुछ अनइवन सा अगली सा लग रहा है, इसको भी ठीक करते हैं अभी, चिंता मत करिए। और उससे पहले तो ये तो देखा ही नहीं यार, ये जो मेरी इमेज है ना ये रिपीट हो रही है, तो इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है पड़ा हुआ। बॉडी सेक्शन में इमेज आ गई थी, तो बैकग्राउंड रिपीट करके हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर देंगे हम। तो बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट,
और ये शायद मैंने सेव कर दिया गलती से, ये पॉपअप आएगा यहाँ पे, तो क्लोज करते हैं। बैकग्राउंड रिपीट जब मैंने करा तो ये हो गया, पर हमारे पूरे बैकग्राउंड में नहीं आ रहा है। तो पूरे बैकग्राउंड लाने में भी हमारा बैकग्राउंड साइज आता है करके, प्रॉपर्टी बैकग्राउंड बैकग्राउंड साइज यहाँ पे हम कवर देंगे। कवर होता है, कंटेन होता है, फिल होता है, तो वो देखना पड़ता है आपको। तो बैकग्राउंड साइज मैंने यहाँ पे कवर किया तो ये आ चुका है। अच्छा, वो सारी मिड की चीज़ें हमने राइट में प्रोवाइड करा दी है, तो इसको उठाते हैं यहाँ से। हमने गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे यार आप बिल्कुल गलती मत करना, आप देख के करना। और इसको मैंने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, इस वाले को मुझे हटाना पड़ेगा। ब्रेड इतना हो चुका है। और सबसे पहले, और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि अगर हमें चीज़ें बीच में लाएंगे तो इस तरीके से भी ला सकते हैं, क्योंकि यार हमने इतनी चीज़ें पढ़ी है अभी, तो इस तरीके से मैं लाना चाहूँगा। हमने इस चीज़ का फ्लैक्स बॉक्स नहीं पढ़ा है, तो उस चीज़ से फ्लोट अभी इतना हम डीप नहीं गए हैं। वैसे मैंने फ्लोट आपको बता रखा है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो मार्जिन यहाँ पे मैं देना चाहूँगा, ऊपर नीचे की मार्जिन मैं कुछ 29 पिक्सल्स के ऑफर्स दे देता हूँ, और जो दाएं बाएं की मार्जिन है ना, वो मैं ऑटो दे देता हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो अब देखा कि हमने जो हमारा ये चीज़ है, ये बीच में आ चुका है, ये इधर आ चुका है, और जो हमारे पास ये थर्ड पार्ट है, मतलब राइट वाला पार्ट है, ये राइट में नहीं है। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है वो भी देख लेते हैं। और इसको बॉर्डर, अच्छा इसको डिस्प्ले नेम ब्लॉक इसका हट चुका है शायद, तो डिस्प्ले नेम ब्लॉक करा। अब यहाँ पे हमें पोजीशन भी एब्सोल्यूट देनी पड़ेगी ना इसकी पोजीशन, क्योंकि हमने राइट का यूज़ करा है इसमें। पोजीशन एब्सोल्यूट प्रोवाइड करते ही शायद वो राइट में चला गया है। हाँ बिल्कुल यार, ये वाला पार्ट हमारा लेफ्ट में आ चुका है, ये वाला हमारा मिड में आ चुका है, और ये वाला हमारा राइट में आ चुका है। ये बहुत बढ़िया लग रहा है। थोड़ी और स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं और देखते हैं रिजल्ट्स। मेरे मिड की विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो मैंने ज़्यादा दे रखी है, उसको हम कम करते हैं। और यहाँ पे हम 40 करके देखते हैं, विड्थ 40। तो मैंने इसकी विड्थ 40 करी तो इतना आ गया। हम इसकी विड्थ 36 रखना, 36। तो विड्थ 36 कर दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा नाम है फिटनेस में, उसको भी सेट करना चाहूँगा, क्योंकि ये अभी का लग रहा है। आपको दिखा देता हूँ मैं कि जिम इधर है और ये इधर से आ रहा है, तो टेक्स्ट सेंटर इंटरव्यू कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट में गया अपना, और लेफ्ट में जाके मैंने डिम में अपनी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दी, क्योंकि नाम यहाँ पे मेरे जो ब्रांडिंग है मैंने डिम में प्रोवाइड कर दी। तो एक लाइन हाइट करके मैंने आपको बताया, तो लाइन हाइट मैंने यहाँ पे 19 पिक्सल्स कर दिया है। और यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज मैंने 26 पिक्सल्स करा है। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, क्योंकि ब्रांडिंग साइज अक्सर बड़ा होता है, और जो टेक्स्ट लाइन है वो सेंटर कर दिया। तो अब देखो यार, यहाँ पे बिल्कुल ही बहुत तगड़ा लग रहा है, मतलब ये एकदम कुछ ज़्यादा लग रहा है। तो मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम करना चाहूँ, तो फॉन्ट साइज में इसका अगर 20 कर दूँ, 20 पिक्सल्स, तो 20 पिक्सल्स फॉन्ट साइज कर दिया। अभी थोड़ा सेंटर में आ चुका है यार, बिल्कुल तगड़ा लग रहा है। और फॉन्ट वेट तो इसका ठीक ही है। अगर मैं फॉन्ट वेट और बोल्ड कर दूँ यहाँ पे, मैं चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए यार, मैंने भी चीज़ें रट नहीं रखी है, मैं अभी एक्सप्लोर करके बनाते हैं, और आपके सामने सब कुछ चल रहा है। तो अगर बोल्ड कर दूँ इसका फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया, तो मैंने ये मतलब फॉन्ट हमारा सही से दिख रहा है। तो मैं इसका फॉन्ट वेट 500 कर दूँ, तो 500, हाँ ये 500 हमारा फॉन्ट वेट सही लग रहा है बिल्कुल इसका। और ये हमारा अच्छे से स्टाइल भी हो चुका है। और हमें अब मिड पार्ट को और बटन को स्टाइल किया, तो मिड पार्ट पे चलते हैं अपना। मिड पार्ट को तो स्टाइलिंग देख ही दिया है। मिड पार्ट के हमारे एल में जो ए है उसको स्टाइलिंग करना है, और राइट में जो बटन है उसको स्टाइलिंग करना है, उसको देखना। तो पहले नैव बार में जो सेंटर पार्ट है उसको डिजाइन करेंगे। तो नैव बार, क्योंकि नैव मिड वाला पार्ट हमारा नैव बार में, मिड की तो हमने डिजाइनिंग कर दी है, हम नैव बार की डिजाइनिंग करना चाहेंगे। तो नैव बार में डिस्प्ले को भी मैं इनलाइन ब्लॉक देना चाहूँगा, और अभी बताते हैं मैंने यहाँ से क्या है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। नैव बार में कितने काम खत्म होता है, तो नैव बार में एल करके और आता है, और तो नैव बार एल, तो इसको भी मैं सेम डिस्प्ले में ब्लॉक देना चाहूँगा। और कहीं स्पेलिंग गलत हुई थी उसको देख लेना, अगर आपकी स्पेलिंग गलत ना हो, मेरी अक्सर हो जाती है स्पेलिंग गलत। तो यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया मैंने। डिस्प्ले इनलाइन के बाद हम सीधे फॉन्ट साइज देते हैं। यहाँ पे फॉन्ट साइज, हमें फॉन्ट साइज बढ़ाना है, क्योंकि नया प्रॉपर्टी है। तो फॉन्ट साइज यहाँ पे कर देता हूँ 22 पिक्सल्स करके, देखता हूँ यहाँ पे फॉन्ट साइज कितना बढ़ता है। तो 22 पिक्सल्स के बाद ये फॉन्ट साइज कितना हो गया, तब मुझे थोड़ा और फॉन्ट साइज देना चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ सीधा, अप टू द मार्क पॉइंट। हाँ अब ये सही लग रहा है बिल्कुल। और विड्थ मैंने इसकी 36 दी, तो 1 मिनट भी देखते हैं।
और जो मैंने आरती का आपको बताया था कि क्लास में भी एक्टिव है, तो आपने देखा कि ब्लू आ रहा है। अगर मैं इस पर एक्टिव कर देता हूँ या अबाउट में, तो वहाँ पे आता। तो अब हम इसको भी सेटिंग करते हैं और एंकर टैग को सेटिंग करते हैं। तो जो nav बार में जो पहला ही है ना, उसमें भी जो एंकर टैग है उसको सेट देना चाहूँगा। तो पहले तो इसका कलर दे देते हैं, कलर कलर वाइट। वाइट तो मैंने ऑल्टरनेट दे रखा है। और इसका पैडिंग देना चाहूँगा मैं। पैडिंग से पहले टेक्स्ट डेकोरेशन देना चाहूँगा। तो टेक्स्ट डेकोरेशन बाय द वे पहले से हो रखा है, पर टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना चाहूँगा मैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन कुछ भी नहीं चाहिए। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन के बाद ये जो हमारा पैडिंग है, पैडिंग तो मैंने ये पैडिंग प्रोवाइड करी है। और मैं इसको थोड़ा मतलब प्लांटिंग लुक देना चाहता हूँ। होम, फिर अबाउट अस, फिर फिटनेस कैलकुलेटर, फिर कॉन्टैक्ट अस। और आप देख रहे हैं कि जब इसको होवर कर रहा हूँ तो सिर्फ हमारा एक्टिव वाला है, सिर्फ उस पर ही हमारा मतलब ये क्या जाता है, हमारा हाथ वहाँ पे जाके पॉइंटर बन रहा है, औरों पे नहीं बन रहा है। तो उसको भी सेलेक्ट करते हैं होवर करने पे। तो जब nav बार में जो एल आई है हमारा और उसका ए में जब हम होवर करेंगे और जब वो एक्टिव रहेगा, तो साथ ही साथ मैंने एक्टिव पे दे दिया। तो उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसका अंडरलाइन कर दूंगा, कलर ग्रे कर दूंगा। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन से मतलब ये है कि जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ ना यार, तो देखो आप ये आ रहा है बिल्कुल अबाउट अस आ रहा है, फिटनेस कैलकुलेटर मतलब होवर करने पे कलर भी ग्रे हो जा रहा है और ये भी हो जा रहा है। पर हमारा अभी भी जो ये जो पॉइंटर है हमारा आई के शेप में ही है। और इसको मैं पॉइंटर कर्सर देना चाहूँगा, पर ये है मेरा ए टैग फिर मेरा ये क्यों नहीं हो रहा। अच्छा जी, सारी जो अबाउट अस चीज़ें मैंने इसको एंकर टैग से बाहर दे रखा है, तो उसको मेरे को एंकर टैग के अंदर करना होगा। तो इसलिए काम नहीं कर रहा था, आप समझ आया। और फिर इनके साथ पैडिंग में भी इसकी गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको भी सही करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे, तो अभी ऐसा है पैडिंग बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो अबाउट कैलकुलेटर हमारा ये होवर हो रहा है, पॉइंटर करने की जरूरत नहीं है और हमारा होवर ही बढ़िया से काम कर। और अभी हमारा राइट वाला पार्ट और मिड वाला पार्ट तो हो गया है। अब हम सीधे लेफ्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। तो लेफ्ट में जो बटन्स थे यार, उनको मैंने क्लास दे रखी थी बीटीएन करके, तो मैं सीधा बीटीएन को टारगेट करता हूँ क्योंकि लेफ्ट वाले पार्ट को ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। चाहे तो बीटीएन में हम फॉन्ट फैमिली मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है बालो भाई करके। तो ये फॉन्ट फैमिली आ चुकी है बालो भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर भी मैं एक बार देना चाहूँगा वही बालो भाई बल्लू भाई था। तो कॉपी कर लेते हैं, तगड़ा फॉन्ट लग रहा है बिल्कुल सुनने की। और लुक में भी इसका बढ़िया फॉन्ट है, यूज करो तो बिल्कुल। और फॉन्ट तो फॉन्ट फैमिली कर सकते हैं बल्लू भाई, ठीक है। और इसका मतलब तो ट्राई रखा है कि मैंने अगर बल्लू भाई नहीं आया तो कर जरूर आएगा आपका। और ये हमारा बैकग्राउंड वाइट है इसका, तो पहले मार्जिन दे देते हैं हम इसको, मार्जिन 0। और यहाँ पे देते हैं साइड का मार्जिन देते हैं यहाँ पे 9 पिक्सल्स। और यहाँ पे हम बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड हमें ब्लैक करना है, तो मैं ब्लैक दे देता हूँ। और कलर जो है ना, जब मैंने बैकग्राउंड ब्लैक दे दिया तो हमारे कलर वाइट देना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। तो कलर यहाँ पे देना चाहूँगा वाइट, कलर मैंने वाइट दे दी यहाँ पे। पैडिंग यहाँ पे कर दी मैंने 2 पिक्सल्स की, ऊपर नीचे कर देता हूँ पैडिंग, और यहाँ पे 14 पिक्सल्स की कर देता हूँ। और बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल्स सॉलिड। और यहाँ पे ग्रे बॉर्डर देना चाहूँगी, ग्रे देखिए कैसा लगेगा। और ये 2 पिक्सल्स थोड़ा कम लग रहा है, तो इसको मैं 4 कर देता हूँ, 4। और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ मैं, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल्स की। और फॉन्ट साइज भी दे देता हूँ मैं यहाँ पे, फॉन्ट साइज दे देता हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल्स। तो फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स। अब देखते हैं कुछ बदलाव आएगी नहीं। यहाँ पे बिल्कुल कॉलर्स नाउ और लेस हो गया है। और बैकग्राउंड में भी नहीं हटाऊंगा, अभी पूरा सेट करके बैकग्राउंड को हटाएंगे। बैकग्राउंड नहीं, बॉर्डर। और उसको होवर करना तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या है। होवर करने का हमारा पॉइंटर कर्सर भी नहीं हो रहा है, तो पॉइंटर कर्सर भी देना चाहूँगा यहाँ पे। पॉइंटर कर्सर पॉइंटर क्या होता है, नहीं कर्सर पॉइंटर होता है ना, मेरी कंफ्यूजन होता है बार बार। कर्सर पॉइंटर हाँ, कर्सर पॉइंटर। तो हाँ, अभी इस पे जा रहे तो हम कर्सर पॉइंटर होता है, पर हमें बैकग्राउंड में कुछ इफेक्ट्स चाहिए यहाँ पे, तो देखते हैं उसको होवर करने पे। BTN होवर और बैकग्राउंड कलर में सीधे यहाँ पे ये प्रोवाइड करा दूंगा उसको। तो अब देखते हैं जब हमें थोड़ा सा इफेक्ट चाहिए इसमें, तो जब मैं इस पर, तो हमारी ये वाला पार्ट बिल्कुल सरल हो चुका है, कितना अच्छा लुक आ रहा है आप ही देख सकते हैं। और बैकग्राउंड अगर आप और ऊपर करना चाहते हैं तो और ऊपर भी कर सकते हैं, मैंने ऐसा करा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। वैसे भी कौन सा कॉन्टेस्ट में दिखा रहे हैं, हम तो इसमें प्रैक्टिस करते हैं बस।
और आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऐसी ही होगी। मैं आपको जब कोड करा था तो आपको कोड करते रहे, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना यार। और हम सीधे यहाँ इसका बॉर्डर वो हटा देते हैं। तो बॉर्डर हटाने के लिए ये वाला इसको हटा देता हूँ मैं। 3 बॉर्डर डाले थे ना मैंने, 3 बॉर्डर, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। 3 बॉर्डर ये हो गए। फिर बॉर्डर हटाने के बाद कितना तगड़ा लग रहा है, मस्त लग रहा है। अब सीधा हम यहाँ पे चलते हैं, हम कंटेंट क्या देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंगल पेज वेबसाइट ही रखने वाला हूँ, और हम इसमें मतलब एक फॉर्म प्रोवाइड कराएंगे कि हमारा ये नाम है, मेरा नाम है, मैं इस वेबसाइट मतलब इस जिम को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मेरी डिटेल्स है ये प्रोवाइड करना चाहता हूँ, टाइप सबमिट, मतलब एक फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो वो उस पर काम करते हैं। तो अब हम सेक्शन वाले सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे क्लास देते हैं, क्लास मैंने दे दी। यहाँ पे क्लास कंटेनर क्लास दे देता हूँ मैं सेक्शन में। सिस्टमेटिक टैग्स में भी यहाँ पे क्लासेस दे सकते हैं, तो हमारे लिए इससे बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे H1 देना चाहूँगा, H1 दे के देखते हैं यहाँ पे, तो मैं इसको छोटा कर दूँगा, ज़्यादा आगे लगेगा। तो H1 में यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्या, जॉइन द बेस्ट जिम। और मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली प्रोवाइड करा देता हूँ, दिल्ली नाउ। और जिम ज्वाइनिंग वाली वेबसाइट है हमारी, तो अब देखते हैं कैसे काम कर रहा है ये। तो ज्वाइन द बेस्ट जिम ऑफ दिल्ली नाउ। अच्छा फैमिली, ये ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया है, ओके फॉन्ट वेट इसका नहीं बढ़ाया था मैंने, लेफ्ट वाले का बढ़ाया था। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, चल रहा है सब कुछ। अभी बहुत सारा और कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम फॉर्म बनाना चाहेंगे, और फॉर्म में जो एक्शन भी होता है, जो बैकएंड के लिए होता है, सब बता रखा है मैंने आपको, तो उसको दे देंगे। हम अभी कोई एक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। नो एक्शन डॉट PHP की होगी, PHP लैंग्वेज तो अभी तक सीखी नहीं है, जिसको आता है वो कर सकता है PHP से कनेक्ट। और फॉर्म में हम सीधे यहाँ पे एक डिव बनाना चाहेंगे। डिव की मैं क्लास देता हूँ फॉर्म ग्रुप करके, फॉर्म ग्रुप करके मैंने क्लास दे दी है यहाँ पे। और अब हम इसमें इनपुट टैग लगाना चाहता हूँ मैं। इनपुट टैग सब क्लोजिंग टैग भी होता है। इनपुट टैग में क्या क्या होता है, फॉर होता है, और आगे तो फॉर होता है, फॉर तो लेबल वाले में होता था ना। इनपुट टैग में टाइप होता है, टाइप और नेम होता है, नेम होता है, और प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर। तो ये सारी चीज़ें फॉर्म में होती है, तो उस और आईडी वाईडी भी होती है फॉर्म में। तो मेरे को इतना ही कंटेंट प्रोवाइड करना है। मैं इसको 4-5 बार कॉपी कर लेता हूँ, अलग अलग चीज़ में प्रोवाइड करना चाहूँगा इसमें। मैं इसको 6 बार पेस्ट कर दिया है। और अब यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। प्लेस होल्डर में प्लेस करके पहले मैं टाइप टेक्स्ट, मतलब नेमिंग के लिए पहले मैं करूँगा, टाइप टेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख देता हूँ यहाँ पे, एंटर योर नेम। ठीक है, नेम के बाद में एज जाना चाहूँगा, लोगों के कितनी एज है उनकी, उसी के हिसाब से हम उसको उनका रूटीन प्रोवाइड करेंगे, वर्कआउट फ्लो प्रोवाइड करेंगे। तो एंटर योर एज, तो एंटर योर एज, और इसको भी टेक्स्ट रखते हैं, टेक्स्ट में एज प्रोवाइड करा सकते हैं। और उसके बाद एंटर योर फोन नंबर, तो इतना ठीक है कॉन्टेक्ट। और फोन नंबर वाले में मैं टाइप नंबर लिख देता हूँ। सब आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो मतलब नहीं पढ़ा तो आपने सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी होगी। ईमेल आईडी के लिए मैं टाइप ईमेल प्रोवाइड कर देता हूँ। लोकेलिटी के तो टेक्स्ट ही काफ़ी है, और बाकी सारे टेक्स्ट हो चुके हैं। तो अब देखते हैं अपने सेक्शन में। तो आउटपुट सेक्शन में आपने देखा कि ये जॉइन द बेस्ट जिम ऑफ दिल्ली नाउ, ये सारे हमारे पास आ चुके हैं। तो उसमें प्लेस होल्डर भी काम कर रहा है, और ये लोकेलिटी एंटर ईमेल आईडी फोन नंबर, इतना ठीक है। और मैंने रेडियो बटन भी आपको पढ़ाए थे कि मतलब अगर हम जेंडर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। बस यहाँ पे हम बेसिक अपना फ्लो देखने वाले हैं कि वेबसाइट कैसा होता है, ताकि मैंने आपकी जितनी चीज़ें पढ़ाई है उस चैलेंज में पूरे करके आपको वेबसाइट बना के दे सकूँ। तो ये तो हो गया फॉर्म में नीचे बटन भी होता है जिससे हम उसको सबमिट करते हैं, तो बटन भी बना लेते हैं यहाँ पे। तो बटन की मैंने क्लास दे दी है BTN सिंपल, तो BTN की मैंने वैसे भी प्रोवाइड कर रखी है। और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, क्या रहेगा सबमिट। तो BTN भी देख लेते हैं कैसा हमारा है बटन। तो बटन भी यहाँ पे सबमिट, और ये कॉललेस ना हो इसलिए ऐसा आ गया वो स्टाइलिंग होके, क्योंकि इसको मैंने क्लास BTN दी और BTN को स्टाइलिंग पहले कर रखी है। तो अब सीधा हम जाके अपने ये जो हेडर वाला पार्ट है फॉर्म उसको स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंटेनर को ही स्टाइल करूँगा,
क्योंकि हेडर का जो क्लास है वो कंटेनर ही है। फिर मैंने यहाँ पे कंटेनर की स्पेलिंग लिख दी है, तो यहीं से मैं कॉपी मारता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। और कंटेनर के बाद यहाँ पे मैं इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ। पहले बॉर्डर देता हूँ 2 पिक्सेल्स सॉलिड वाइट। तो 2 पिक्सल सॉलिड वाइट बॉर्डर दिया। यहाँ पे देखते हैं कैसा लग रहा है ये बॉर्डर दिया 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। ये है ब्लॉक पूरा कन्वर्ट कर रहा है, इसको भी देख लेंगे बाद में। और बॉर्डर के बाद इसको विड्थ देता हूँ। ब्लॉक में हमें कन्वर्ट करने की जरूरत है इसको इनलाइन ब्लॉक के साथ। विड्थ 33% देंगे तो वो ही काम कर लेगा यहाँ पे। तो विड्थ 33% दिया यहाँ पे। अभी इस पर भी काम करेंगे हम। यहाँ पे आदित्य फिटनेस में कवर ले रहा है, उसको हमें चाहिए ही नहीं। तो विड्थ 33%। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने कमा प्रोवाइड सेमीकोलन प्रोवाइड नहीं करा, तो बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं यहाँ पे 10 पिक्सल्स। देखते हैं यहाँ पर 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस क्या काम कर रहा है। तो 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस बेहतरीन है। अब मार्जिन दे देता हूँ मैं यहाँ पे मार्जिन। तो पहले ज़्यादा मार्जिन से तो सीखते हैं कि क्या होता है। ज़्यादा मार्जिन देता हूँ मैं 106 और 80, तो 006। और ज़्यादा मार्जिन देने के बाद हाँ यार, मतलब ऊपर नीचे की जो मेरा मार्जिन है ना वो 106 पिक्सल 106 पिक्सल, और साइड की मैंने 80 और 80 प्रोवाइड करा दिया। और ये हाँ बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा। और मार्जिन सही लग रहा है बिल्कुल। मार्जिन मैं तो और देना चाहूँगा साइड से ऊपर नीचे की। तो 106 साइड से मैं इसको अगर 100 कर दूँ 100, तो साइड से 100 मार्जिन भी सही लग रहा है हमारा। और लग रहा है कि मतलब ये हमारे कंटेंट अंदर है इसके, तो यही सही है। अब पैडिंग दे देता हूँ मैं। फॉर्म के अंदर की हमें चाहिए ना, तो पैडिंग मैं उसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहूँगा, तो पैडिंग 60 पिक्सेल्स की दे देता हूँ। हर साइड एक बार तो देख लेते हैं। एक्सप्लोर करके बना रहा हूँ मैं वेबसाइट। अभी ये मत सोच रहा है कि मैं कैसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मटीरियल, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो इसको हम अगर 40 करके 40, तो 40 से लग रहा है। ऊपर का हमें जो स्टाइलिंग है ना वो कम करना है, थोड़ा मतलब पैडिंग कम करना है। तो बाकी साइड पर 60 ही ठीक है, 40 ठीक है। ऊपर का करके कर देते हैं। ऊपर अगर मैं 30 पिक्सल करके देखती हूँ, तो ऊपर 30 नहीं यार 20 करके देखते हैं। 20 ऊपर 30 ऊपर नीचे 20, तो ऊपर नीचे 20 अच्छा लग रहा है। हाँ, और ये जो साइड वाइड का है यार उसको बढ़ा देते हैं। साइड वाइड के लिए कर देते हैं हम लेफ्ट साइड के लिए। तो अब ये सही लग रहा है। जॉइन द बेस्ट डेनिम। कभी कौन सा चेंज करेंगे अभी। पर ये जो कंटेनर की स्टाइलिंग हमारी पूरी हो चुकी है। कंटेनर की स्टाइलिंग के बाद हमने जो ये डिव है हमारा, जिसमें हमने इनपुट प्रोवाइड करा है, तो उस डिव में मैंने फॉर्म ग्रुप दिए क्लास। फॉर्म ग्रुप इसलिए दी ताकि हम इनपुट को टारगेट कर सकें। तो इससे क्या होता है ना कि स्पेसिफिसिटी ज़्यादा बढ़ सकती है। वैसे तो डायरेक्टली भी इनपुट को टारगेट कर सकते हैं, पर अगर आप मान लो कहीं और इनपुट बना लो, सर्च बार का इनपुट बना रहे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सारी सर्च बार में चली जाएगी, फिर स्टाइलिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। तो इसीलिए ऐसा हम काम करते हैं। तो फॉर्म ग्रुप स्टाइलिंग ठीक है, स्टाइलिंग ठीक है बिल्कुल भी। फॉर्म ग्रुप और उसमें हम इनपुट तो ऐसे ही इनपुट। अब उसमें हम अपना एक वो कर देते हैं क्या प्रोवाइड, फॉन्ट फैमिली बालो भाई ये हमारा ठीक है, बल्लू भाई। और टेक्स्ट लाइन देना चाहेंगे हम इसको, टेक्स्ट लाइन मतलब सेंटर में करना चाहेंगे हम इसको। तो टेक्स्ट लाइन सेंटर इनको देखिए टेक्स्ट लाइन सेंटर कैसा लग रहा है। तो राइट लेफ्ट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट लाइन सेंटर ये कुछ सेंटर में क्यों है यार। सेंटर में एक मिनट, सही सेंटर में आ चुका है। तो मैंने उसको विड्थ ज़्यादा दे रखी है, तो सेंटर में आ चुका है। इसको विड्थ बढ़ा देंगे, मैं ऐसी कौन सी बात है इसमें। और इसको विड्थ बढ़ाते हैं इसको। तो उससे पहले हम डिस्प्ले लॉक कर देते हैं। विड्थ बढ़ाने से पहले डिस्प्ले लॉक कर देंगे ताकि पूरा विड्थ, तो डिस्प्ले लॉक करा कि विड्थ बढ़ा देते हैं। 500 पिक्सल से अगर मैं दूसरी वेट को 400 ही रखें 400। तो अगर वेट को 400 रखेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं 400। अब ये हमारा शूट कर रहा है बिल्कुल। अगर 410 कर दें उसको 410 पिक्सल, तो 410 पिक्सल सही लग रहा है, नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा है। 20 कर देते हैं 420 पिक्सल।
हाँ अब ठीक लग रहा है, बिल्कुल सेंटर में आ गया कंटेंट हमारा। अब जॉइन द बेल्जियम ऑफ दिल्ली, वैसे सेंटर में आने के लिए हमारे पास डिस्प्ले फ्लैग्स ये सब होता है, तो वो सारी चीज़ें डीप में हो जाएगी। अब बेसिक चीज़ों से बनानी वेबसाइट, इसलिए मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। तो पैडिंग प्रोवाइड करते हैं हम, पैडिंग। तो पैडिंग के लिए PADDING पैडिंग 2 पिक्सल की पैडिंग देते हैं, और 2 पिक्सल की पैडिंग दी हमने इनपुट में, तो ये ऐसा है। तो अगर हम ज़्यादा की पैडिंग प्रोवाइड करें यहाँ पे 4 पिक्सल की पैडिंग प्रोवाइड कर देते हैं, अब देखते हैं कि क्या बदलाव चेंज आया है। तो 4 पिक्सल की पैडिंग अच्छी लग रही है। पैडिंग मतलब जो इनपुट सेक्शन में, मतलब इनपुट सेक्शन मान लेते हैं ये है, तो उसके अंदर का गैप और उसके अंदर कंटेंट है, कंटेंट और बॉक्स के बीच में जो गैप होता है उसे पैडिंग कहते हैं। पैडिंग का भी बता रहा था मैं आपको। तो हम जो मतलब आप ये देख रहे हैं कि जब मैं उस पर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक आउटलाइन सा आ रहा है, बॉर्डर सा आ रहा है, तो उसे भी मैं चेंज करना चाहूँगा आउटलाइन नन करके, और इसको मैं बॉर्डर प्रोवाइड करना चाहूँगा। तो बॉर्डर के फॉर्म में सॉलिड फैक्टर में 000 और यहाँ पे आउटलाइन जो है, आउटलाइन बिल्कुल पसंद है, आपको पसंद है तो कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है यहाँ पे। और आउटलाइन नन कर दी, तो आप देख रहे हैं कि अब वो चीज़ नहीं आ रही है यहाँ पे, और बॉर्डर आ चुका है यहाँ पे ब्लैक कर, मैंने यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर प्रोवाइड करा था। बॉर्डर रेडियस भी देना चाहूँगा मैं, तो बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल्स कर देता हूँ, और फॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल्स कर देता हूँ। और जो मार्जिन है, तो दाएं बाएं जो मार्जिन कुछ चाहिए ना, 10 पिक्सल्स और दाएं बाएं से कर देते हैं ऑर्डर, ताकि बीच में आ जाए कंटेंट हमारा। तो अब देख सकते हैं आप कि कितना ये खूबसूरत लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। आप जो कहना चाहते हैं इसको कह सकते हैं, और मतलब एक हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है यार, देखो। तो जॉइन द जिम वेबसाइट ऑफ दिल्ली नाउ, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, हमारा जो हेडिंग पार्ट है यहाँ पे। अब जो कंटेनर में जो हमारा H1 है उसको स्टाइलिंग कर देता हूँ मैं, H1 है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लाइन जो है इसको सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट लाइन यहाँ पे मैं सेंटर कर देता हूँ, सेंटर। अब देखते हैं कि वहाँ पे सेंटर हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारा जो हेडिंग है वो सेंटर में नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ यार? कंटेनर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, कंटेनर की स्पेलिंग फिर गलत है मेरी, तो इसको मैं कंटेनर स्पेलिंग तो हाँ आप सही हुई है। तो ये आपने देखा कि ये बीच में आ चुका है। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं अब हम, फॉन्ट साइज कितना करते हैं? अभी 30 पिक्सल अप्लाई करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, कितना बड़ा होता है, ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा। तो 30 पिक्सल फॉन्ट साइज बिल्कुल सही लग रहा है। जॉइन द फर्स्ट जिम ऑफ दिल्ली नाउ, जॉइन वाला पार्ट हमारा वाइट, मतलब उसकी जो स्क्रीन टर्न है तो उसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, और वाइट से वाइट थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो उसको भी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, मैंने आपको सब बता रहा है। तो इसको हम स्टाइल, अगर इसको मैं स्टैंड में डाल दूँ, स्टैंड, और स्टैंड टाइप को क्लोज करते हैं, मुझे जॉइन था वो जॉइन इसमें डालते हैं, जॉइन इसमें क्लास कर देते हैं इसको। क्लास क्या करें, क्लास कर देते हैं, क्लास जॉइन दे देता हूँ मैं, जॉइन क्लास है मेरी, जॉइन। अब क्या करेंगे हम, कंटेनर में जो H1 है हमारा, कंटेनर में स्पेसिफिसिटी बढ़ाने के लिए मैं ऐसे चूज़ कर रहा हूँ, स्पेसिफिसिटी बढ़ाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो H1 में जो हमारा जॉइन है, डॉट जॉइन की क्लास ये रखी है मैंने, उसकी जो कलर है ना, कलर उसको मैं कर दूँ, अगर मैं उसका कलर येलो कर दूँ, येलो, तो ट्रिपल एल हो गया यहाँ पे, जब ये हमारा कलर पे करना है येलो, तो जॉइन येलो। फिर अब ये अच्छा नहीं लग रहा है येलो भी, तो क्या करता हूँ यार, क्या करूँ यार, मैं इसको थोड़ा अलग से दिखाऊँ। तो येलो नहीं, उसको हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड देने के बाद ये सही लग रहा है। बैकग्राउंड दे देते हैं उसको, अगर मैं हैशटैग भी लगा रहा हूँ, ब्लैक भी लगा रहा हूँ, माची भी, और सर्च कर, तो ब्लैक बैकग्राउंड पर ग्रेइश पे नहीं जाते हैं, अब देखते हैं। अब यहाँ पे जॉइन, हाँ अब थोड़ा ठीक भी लग रहा है। यहाँ पे जब कलर फिगर में जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक और सिलेक्ट
मेरे ही गायब हो गया। ये आराम से गए बिल्कुल। ये ऑपोसिटी के लिए काम करता है हमारा, ये वाला आपने देखा होगा पार्ट। तो अगर इसको हम यहाँ पे कम कर दें और तब अपने आपको सेटिंग होता है, आपने देखा कि ओपेसिटी यहाँ पे कम हो गई है और जॉइन वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा है यार। उसको थोड़ा और स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं और इसको मैं दे देता हूँ पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, थोड़ी दाएं बाएं की पैडिंग की मुझे यहाँ पे पैडिंग। हाँ पैडिंग पैडिंग मतलब ऊपर नीचे तो कुछ जीरो ही चाहिए मुझे। और दाएं बाएं की मैं करना चाहूँगा 4 पिक्सल्स की पैडिंग प्रोवाइड। और देखते हैं और बॉर्डर रेडियस भी देना मुझे, बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस मुझे देते हैं यहाँ पे 4 पिक्सल्स। तो आप देखते हैं तो ये जॉइन भी सही से दिख रहा है, जॉइन द प्रेजेंट ऑफ दिल्ली नाउ। और मतलब सही से बिल्कुल कंटेंट आ चुका है। इंटर योर नेम, क्या मैंने नाम डाला, इंटर योर एज, एज 35, एज मेरी बाजा भाई 35 ईयर्स नहीं है ना, एज तो लिख दूँगा। जेंडर मेल और लोकेलिटी न्यू दिल्ली, इंटर योर मेल आईडी भी मेरी कॉन्फिडेंशियल रहने वाली है, आपको मिल जाएगी वैसे मेरी मेल आईडी gmail.com। और आदित्य लिख देता हूँ, वैसे मेरी आईडी मेरी है नहीं है आदित्य। और फ़ोन नंबर 12345678 तो फ़ोन नंबर ये आ गया हमारा। और इसको जब हम सबमिट करेंगे तो ये noaction.php पे जाके सबमिट हो जाएगा। मेरे को पता था ये दिखाएगा ये। तो अब ये वाला पार्ट इंटीग्रेटेड में है तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे, तो रिफ्रेश करता हूँ। और ये रिलोड करने के बाद आ तो चुका है, पर इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है, मेरा इंटरनेट स्लो है तो मेरे लोगो वाला पार्ट है ना वो दिख नहीं रहा है। तो और ये भी देख लो यार कि जब ये जो इमेज नहीं दिख रही है मेरी, फिर भी जो ऑल्ट में हमारा जो लिखा था हमने वो लोगो आ रहा है हमारा लिखा हुआ। तो ये आप देख सकते हैं लोगो आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ लोगो, इमेज हमारा नहीं आ रहा है, नेटवर्क स्लो है मेरा। और पर यहाँ पे जो सबमिट बटन है मेरा इधर आ रहा है, राइट में आ रहा है, मेरे को जो अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं उसको लेफ्ट में देना चाहता हूँ और यहाँ पे जो मेरा सबमिट बटन है यार वो राइट में आ रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ पे जो सबमिट बटन है यार वो मेरे लेफ्ट में आ रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। सेंटर या फिर मैं लेफ्ट में करना चाहूँगा। ऐसे लिखते हैं कंटेनर में जो बटन है मेरा उसको स्टाइलिंग दे दिया मैंने, डिस्प्ले डॉक कर दिया है, विड्थ मैंने इतना दे दिया है और जो मार्जिन है 20 पिक्सल्स और मतलब बीच में लाने के उसको मैंने ऐसा कर दिया। मेरा बटन सबमिट भी बहुत अच्छी तरीके से लग रहा है यहाँ पे यार। और नीचे मतलब विड्थ में हमारा कोई भी स्क्रॉल बार नहीं है, मतलब हमारी वेबसाइट बिल्कुल सही है, हमारा बिल्कुल विड्थ सही ले रही है। और बैकग्राउंड जो हमारा कवर बिल्कुल जो मैंने किया था शुरुआत में अच्छे से काम कर रहा है। और ये होवर भी बिल्कुल सही से काम कर रहा है, बस ये लोगो हमारा सही से काम नहीं कर रहा। हाँ तो यार मैंने वो अपने एडिटिंग वाले पार्ट को स्किप करके लोगो जनरेट कर लिया है। और अब हमारा लास्ट पार्ट एक चीज़ और बची है यार, फुटर टैग बच गया हमारा। तो फुटर भी देख लेते हैं फटाफट। तो उसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे फुटर लिखा और एक यहाँ पे पैराग्राफ टैग लगाते हैं, उसको हम क्लोज कर देंगे साथ ही साथ। और यहाँ पे लिख देंगे कॉपीराइट का सिंबल, मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं हम, सीधा एम्परसेंट POPY कॉपी ये मतलब सेमीकोलन। तो अब आ गया हमारे यहाँ पे। और ऑल राइट रिजर्व्ड ऐसे ही कुछ लिखा होता है वेबसाइट्स पे फुटर में। ऑल राइट फुटर में आप लिंक भी देना चाहते हैं लिंक भी दे सकते हैं, रिजर्व्ड ऑल राइट रिजर्व्ड। और यहाँ पे मैं एक ब्रेक टैग लगाता हूँ क्योंकि मेरे को बस ब्रेक टैग सर्कुलर टैग होता है। और यहाँ पे मैं ऑल राइट रिजर्व तो हो गया, यहाँ पे लिखता हूँ आदित्य फिटनेस बस आदित्य फिटनेस। अब देखते हैं यहाँ पे फुटर हमारा कैसे काम कर रहा है। तो फुटर हमारा आ गया ऑल राइट रिजर्व आदित्य फिटनेस। और मतलब यहाँ पे लिख देते हैं ऑल राइट रिजर्व और उसको तो वैसे ही रखते हैं। अभी क्या चल रहा है 2021 कॉपीराइट और ऑल राइट रिजर्व। तो इसके फुटर का जो पी है हमारा उसको भी स्टाइल कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चलते हैं, फुटर को भी क्लास फुटर ही दे देते हैं। यहाँ पे हम क्लास प्रोवाइड करने से हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती है, नहीं तो हम बिना क्लास के भी कर सकते हैं। फुटर दे दिया मैंने। तो यहाँ पे फुटर को पकड़ते हैं और उसको स्टार्ट करेंगे क्लास से। फुटर में जो हमारा पहले तो फुटर को देख लेते हैं। फुटर का जो बैकग्राउंड है ना, फुटर का जो बैकग्राउंड है ना उसको हम कुछ और देना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे फटाफट तो बैकग्राउंड है मेरा, इसको तो बेस बैकग्राउंड को देना चाहूँगा।
तो देखते हैं ग्रेज बैकग्राउंड कैसा लग रहा है। हाँ, ग्रेज बैकग्राउंड तगड़ा लग रहा है, फुटर में आ चुका है ये बिल्कुल। और ये जो मेरा कंटेंट है अंदर वो नहीं है, तो उसके लिए मुझे बॉर्डर कंटेंट में फुटर में जो मेरा पी है, फुटर में जो मेरा पी है, फुटर में जो पी है, पी को सेलेक्ट करेंगे, इसको डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक। क्या हो रहा है ये डिस्प्ले ब्लॉक? भाई जल्दी हो जाए, मुझे चार्ज करने वाला है, बाद में लगाने के लिए कोई है नहीं। और डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया हमने यहाँ पे। और टेक्स्ट लाइन में बॉर्डर देखिए इसको कर सकता हूँ आपको दिखाने के लिए। टेक्स्ट लाइन सेंटर प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे सेंटर। तो टेक्स्ट लाइन जब मैंने सेंटर करा तो ये अब सेंटर में आ चुका है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। 2021 कॉपीराइट का सिंबल, फिर ऑल राइट रिजर्व, फिर आदित्य फिटनेस। और इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इसका फॉन्ट साइज इसका हम कर देते हैं 20 पिक्सल करके। देखते हैं फॉन्ट साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है 20 पिक्सल्स, और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है। 2021 और ऑल राइट रिजर्व्ड आदित्य फिटनेस, हाँ बिल्कुल सही लग रहा है। और बिल्कुल ठीक है यार, हमारा वेबसाइट बिल्कुल यहाँ पे जिम का लोगो आ गया जो बहुत बेहतरीन लग रहा है। फिर हमारा ब्रांडिंग आ गया यहाँ पे, फिर हमारे सेंटर में होम आ चुका है, अबाउट आ चुका है, पेजेस लिंक करके हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, इंटरनल चीजेस के पेजेस लिंक करके। फिर कॉल अस नाउ, ईमेल अस और बटन हो गया हमारे। फिर ये फॉर्म में भर के जो हम सबमिट कर सकते हैं, हमें बैकएंड और PHP का सीखी नहीं है बीच में, वैसे हम भेज सकते हैं इसको। और तो हमारा फिर ये फुटर आ चुका है। तो ये था यार आज का जिम वेबसाइट। अब मुझे पता होगा कि जो मैंने वीडियोज बनाई है को देख के आपको ये तो समझ आ गया होगा जो मैंने चैलेंज किया था शुरुआत में वीडियो के, कि मैं जो चीज़ें सीखी हमने उनसे बनाऊंगा, तो उनसे ही मैंने चीज़ें बनाएंगे। हाँ यार, तो मतलब 90% चैलेंज में पूरा कर पाया है, क्योंकि 90 नहीं यार 95 या 98 भी कह सकते हैं, क्योंकि जो मैंने फिल्टर इन्वर्ट वहाँ पे यूज़ करा था वो मैंने आपको नहीं बताया था वहाँ पे। तो वही चीज़ें थी। और बाकी ओपेसिटी का तो मैंने वो कलर पिकर में से चूज करा था, तो वो तो बिल्कुल नहीं। तो 98% में चैलेंज पूरे कर दिया अपना। तो इतना ही था यार, वेबसाइट बन चुकी है। अगर आपसे कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी नहीं होता, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और तब तक के लिए चलते हैं, कोड करते रहो, पढ़ते रहो, बाय।